जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और संगत जी, स्वागत है आप सभी प्यारी संगत का मेरे इस चैनल में। संगत जी, मेरे इस चैनल में आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि हमारी नए नए सत्संग आप सभी तक बहुत जल्द पहुंच सके। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु और शिष्य के ऊपर एक और कहानी लेकर आई हूँ। एक बार गुरु नानक देव जी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए एक शहर में गए थे। उस शहर में गए थे और उस शहर के लोग उनको बहुत मानने लगे थे, उनको अपना गुरु मान लिए थे। और फिर तो वहाँ का राजा ये सोचता था कि जब से ये आए हैं तब से प्रजा मेरे पास नहीं आती है, मुझसे अपनी दुख दर्द नहीं कहती है, सब उन्हीं के पास जाते हैं। तो एक दिन वहाँ का राजा अपने किसी एक सैनिक को गुरु जी के पास, गुरु नानक देव जी के पास भेज देता है, वेश बदल कर, और कहता है उससे कि जाओ देखो कि आखिर ऐसा उनमें क्या है जो मुझ लोग मेरे पास आना बंद कर दिए। तो वो सैनिक जाता है और कुछ दिन गुरु नानक जी के पास रहता है, उनके प्रवचन सुनता है, उनकी हर एक बातों पे ध्यान देता है। धीरे धीरे वो भी गुरु नानक देव जी का बहुत अच्छा शिष्य बन गया। उसके बाद जब उसको राजा वापस बुलाता है, तो वो जब आता है तो राजा उस से पूछते हैं कि आखिर क्या है उसमें। तो वो गुरु नानक देव जी के बारे में हर एक चीज़ बताता है। और तो फिर राजा कहता है कि तुम रहते खाते मेरे वहाँ हो और तुम उसकी तारीफ़ कर रहे हो मेरे सामने। तो वो अब फिर अपने सैनिकों से कहता है कि इसके आँखों में सलाइयाँ चुभा के इसको पहाड़ी से नीचे ढकेल दे। उसको उसकी सज़ा मिली ताकि, क्योंकि वो गुरु नानक देव जी का शिष्य बन चुका था और उसने उनकी तारीफ़ में कुछ शब्द बोले होंगे, तो उस राजा को अच्छा नहीं लगा। वो राजा बहुत ही घमंडी था। तो क्या हुआ, जब सैनिक उसकी आँखों में सलाइयाँ, गरम सिलाइयाँ डालने आ रहे थे, तो उसने हाथ जोड़कर गुरु नानक देव जी के चरणों का स्मरण किया और वाहे गुरु बोलते बोलते उसने बड़े प्यार से अपनी आँखों में सलाइयाँ डालने दी। और उसके बाद वो सैनिक उसको ले जाके पहाड़ी से नीचे भी ढकेल दिए। लेकिन गुरु जी का चमत्कार तो देखिए, हमारे गुरु नानक साहब का, वो जिंदा बच गया। ना उसकी आँखें खराब हुई, ना वो मरा। और उधर दूसरी तरफ जैसे ही उसकी आँख में सलाई गई, गुरु नानक देव जी के पैरों से खून की धाराएं बहने लगीं। और वहाँ जो उनकी सेवा में लगे थे बाकी लोग, वो समझ नहीं पाए ये क्यों हो रहा है। फिर गुरु नानक देव जी ने अपने किसी शिष्य से कहा कि इस पे पट्टी कर दो, तो उसने पट्टी की। फिर जब वो सैनिक सुरक्षित बचता है और वो फिर गुरु नानक देव जी का शुक्राना करने उनके पास आता है, जब उनके चरण स्पर्श करता है तो देखता है क्या, ये तो पट्टी यहाँ बंधी हुई है। तब वो समझता है कि गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य के ऊपर आने वाली हर बाधा अपने ऊपर ले लेते हैं। जय हो गुरु जी। इसी तरह हमारे प्यारे गुरु जी हैं। संगत जी, गुरु जी पर विश्वास करना सीखिए। अगर अभी भी आपको गुरु जी पे विश्वास नहीं है तो आप बहुत सी मोटिवेशन कहानियाँ गुरु शिष्य की सुन सकते हैं। और इस सत्संग को हम यहीं पे विराम देते हैं और आपसे लेते हैं अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी। और संगत जी, अगर आपको अपना सत्संग या
कुछ भी शेयर करना हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर या मेल आईडी पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिख करके भेज सकते हैं और मेरे इस चैनल के द्वारा आपके सत्संग सुना जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।